अब सालों बाद पलटकर देखने पर खुद पर हंसी आ जाती है कि मैं ये भालू ड्रेस पहनकर समीर की बर्थडे पार्टी में गई थी। जन्मदिन की बधाई हो समीर। छी, कितना गंदा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू समीर। चाची जी आप यहाँ पर? क्या चाची जी? हाँ, इतनी बढ़िया भारी कपड़े पहनकर पार्टी में जाएगी है ना? ये तो तू पूजा की शादी में भी पहन सकती थी ना। मम्मी 2 साल पहले दिवाली पे लिए थे, तब से यही पहन रही है। अब कौन से नए रह गए? भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति, मतलब 2 साल में कपड़े पुराने हो जाते हैं, है ना? बेटा मेरे पास शादी की 20 साल पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उनका क्या करूँ? हाँ, फेंक दूं सबको उठा के या दान में दे दूं किसी को? तुम आजकल के बच्चों को ना पैसों की थोड़ी भी कदर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? आप ढूंढ क्या रहे हो? मिल गया। नैना ये ले, ये दे देना तेरी सहेली को, बहुत खुश हो जाएगी वो। ये 2.5 रुपए का मिलता है मम्मी। प्रीति की बच्ची, ये नया है समझी? तेरे पूजा दीदी के लिए लिया था, अब वो तो कभी लगा ही नहीं। चलो कम से कम किसी काम तो आ रहा है। वैसे उसके बाल तो लंबे और सुंदर हैं, पर हेयर क्लिप सूट नहीं करेगा। ओहो, हेयर क्लिप हर लड़की पे सूट करता है। वैसे भी खाली हाथ जाने से तो अच्छा ही है। अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। इधर ले, ये ले, अब बातें मत बना और सुन, इसको बहुत अच्छे से पैक कर देना। और हाँ, वैसे भी तुझे एक ही काम आता है ना बेटा, गिफ्ट पैक करना। पगली क्या मम्मी, कुछ तो कर लेती हूँ। आप तो कुल्फी का भी दूध जला देते हो। फिर स्वाति कब आएगी? हैप्पी बर्थडे समीर। भाई बर्थडे तो तेरा हैप्पी हैप्पी लग रहा है यार, लेकिन नैना नहीं दिखाई दे रही कहीं। हाँ यार। पंडित तू चल मेरे साथ। मुन्ना हिम्मत संभालो इन्हें। लाओ बेटा, निकालो जल्दी, निकालो, लाओ निकालो। ये ले फूल लेके आया हूँ, रख ले। फूल लेके आया है और खाने के लिए पूरी बारात आ गई, एक फूल लेके आया है। चला आगे कबाड़। सब जलते हैं तेरे से। वैसे तू कांशीकुरा में पार्टी दे रहा है, सबका जलना ही बनता है भाई। उल्टा पता है, पहले मैं भी कांशीकुरा की रोड से ऐसे यूं गर्दन निकाल के देखता था। आज अंदर आया हूं तेरी वजह से, मानना पड़ेगा यार। दोस्तों के लिए कुछ भी। तो वैसे उस मणि बहन के लिए सीरियस तो नहीं हो रहा ना? पागल है क्या? कुछ भी। चल फिर मस्ती करें। चल। अरे भाई ये कौन सी आइटम है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। भाई भाप भी निकल रही है और सीटी भी बज रही है। इसे सिजलर कहते हैं। इंग्लिश फिल्म में देखा है ना, वही। अरे कौओं उदास मत हो, तुम्हारे लिए पीछे बहुत सीखलो रोक का इंतजाम है। जाओ खाओ, गो गो। वैसे समीर, तेरे चक्कर में भी अपने चक्कर लग गए। वैसे स्वाति देखते ही प्रसन्न हो जाएगी। यार यहाँ हम ना समीर और नैना के लिए आए। तू अपने प्यार के बाजे ना बाद में बजाना। यार सब कुछ ठीक है, बट जिसके लिए सब कर रहा हूँ ना, उस नैना के लिए। आई विश वो थोड़ा बेटर होती। उसको देख के ना झूठ मूठ में ही पटाने का मन नहीं करता यार। वो बोरिंग और पढ़ाकू नैना और उसका खड़ूस बाप, उन दोनों से बदला लेने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वरना उस नैना को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। अरे समीर, बर्थडे वाले दिन गुस्सा नहीं करते। पंडित, तूने पता किया था ना कि नैना पक्का आ रही है? पता तो लगाया था, एक बार फिर देख लेते हैं। चल। भगवान झूठ ना बुलाए, ये फोन भी ना हमेशा गलत टाइम पे बजता है। हेलो हेलो, नैना है? नैना से बात करनी है। नैना से? जी हाँ बुलाती हूँ। नैना तेरा फोन। किसका है? आके खुद ही देख ले। देर हो गई, समीर ने तो फोन नहीं कर दिया। कौन है चाची जी? जाके देख लेना खुद ही। हेलो। सॉरी नैना,
मैं समीर की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों नहीं आ पाएगी स्वाति? मम्मी पापा मुझे सत्यनारायण की कथा में लेके जा रहे हैं, तो प्लीज समीर को समझा देना और पार्टी में चली जाना प्लीज। पर मैं कैसे बताऊंगी? तू नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? प्लीज नैना, प्लीज मना मत कर और चली जा, और उसे समझा देना कि मैं भले ही नहीं हूँ पर मेरा दिल वहीं पे है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। नहीं आ रही है ना? भगवान झूठ ना बुलाए नैना, ये स्वाति है ही ऐसी। अरे मुझे ना ये लड़की कभी सही लगी ही नहीं। हाँ अच्छा सुन, अब अगर स्वाति नहीं जा रही तो तू अकेले जाकर क्या करेगी? हाँ नैना बेटा ऐसे उदास मत हो। हाँ अच्छा आज रविवार है ना, तो शाम को टीवी पे जो पिक्चर आती है वो देख लेना, तेरा मन बहल जाएगा। जा जाके आप कपड़े बदल ले, और हाँ संभाल के रखना अलमारी में, पूजा की शादी में पहन लेना, ठीक है? नैना, संडे को मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें लंच पे कंचकुरा रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरा एक अजीज दोस्त शायद मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पा रहा, तो मैं उनसे खास कहना चाहूँगा वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। नैना बेटा अगर इतनी सी बात में रोएगी तो तेरे चाचा जी मुझे रुला देंगे। चल आंसू पोंछ। एक काम करती हूँ, मैं तुझे खुद छोड़ के आती हूँ सुमन के घर। हाँ सच्ची? सच्ची, मुझे पता है इतनी तैयार होने के बाद अगर बाहर ना जाने को मिले ना तो मन बहुत खराब हो जाता है। अरे कई बार मैं खुद तैयार होके बैठती हूँ और तेरी ताई जी के कारण कहाँ जा पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। हाँ मैं खुद जाऊंगी छोड़ने, अब शकल तो ठीक कर ले, ऐसे ऐसे रोम शकल लेके जाएगी। तो इसलिए मैं खुद तुझे सुमन के घर के अंदर तक छोड़ कर आऊंगी। अंदर तक? नहीं नहीं नहीं, मैं रहने देती हूँ। क्यों? समीर ये तो जीत गया, क्या तुम जीत पाओगे? नैना दिख नहीं रही कहीं, क्या नैना को बुलाया नहीं? हाँ नहीं बुलाया। अबे गर्दन घुमा के देख, लड़कों की पार्टी है, लड़की आकर क्या करेगी? बुलाया होता तो कोई कंचुकुरा में आने से मना करता? पर जिस तरीके से समीर उस दिन बड़े स्टाइल में अपने राहु केतु के साथ सबको अपने बर्थडे में इनवाइट कर रहा था, तब तो ऐसे ही लग रहा था कि वो नैना को इनवाइट कर रहा है। और हमें बुलाया भी नहीं है। तुझे पहले भी समझाया ना, आंखों में आंखें डाल के बात किया कर, पीठ पीछे नहीं। मैंने नैना को बुलाया भी है और वो यहाँ आएगी भी, समझा? आज के ज़माने में अगर कोई टीनेजर मार्स पर जाकर आ जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक वैसा ही रिएक्शन मिलता था जब उन दिनों कोई टीनेजर किसी की बर्थडे पार्टी में जाता था। और यहाँ तो मैं अकेली लड़की एक लड़के की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ये सिर्फ मार्स पर जाना नहीं, वहाँ जाकर घर बनाने जैसा था। नैना, वहीं रुक। भाई साहब को अभी आना था। कहाँ जा रही है इतना सज के? अपनी चाची के साथ? पापा वो मैं सुमन की बर्थडे पे जा रही हूँ। अपनी चाची के साथ? वहाँ तो स्वाति के साथ जा रही थी ना? हाँ भाई साहब, जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन वो स्वाति अब आ नहीं पाएगी, उसे कुछ काम आ गया। भाई साहब मैं बाजार जा रही हूँ तो लगे हाथ तो नैना को भी छोड़ दूंगी। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नैना को छोड़ दूंगा पार्टी में। चल नैना। हाँ पापा वो
चाची छोड़ देंगी ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मैं तो नैना को छोड़ ही रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा नैना को। अभी इसका बाप जिंदा है, इतनी जिम्मेदारी तो निभा ही सकता है वो। चल नैना। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पापा का वो 80s का पुराना स्कूटर ऋषि कपूर की कर्ज फिल्म रिलीज हुई थी, तब दोस्तों से कर्ज लेके लिया था। सालों बाद अभी भी सहम सहम के झटके खा खा के जैसे तैसे चल रहा था। जिंदगी में पहली बार दिल चाह रहा था कि ये स्कूटर स्टार्ट ही ना हो। वो दिन कैसे भूलूं कि जब समीर की बर्थडे पार्टी मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड बन गई थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मेरी लव स्टोरी कम और सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा बन गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि समीर की पार्टी में जा पाऊंगी या नहीं। उन दिनों अहमदाबाद में आज के जैसा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, पर फिर भी वो 10 मिनट के सफर में एक एक सेकंड भारी लग रहा था। पापा को सुमन के घर कैसे ले जाऊं? क्या करूं? अपनी तेज चलती धड़कनों से ज्यादा अपना दिमाग तेज चलाना शुरू किया और आइडिया सोचने में लग गई। केक तो बहुत बढ़िया है यार, लेकिन अब इसे देखते ही रहेंगे या काटेंगे भी? अरे एक सिर्फ देखने के लिए, काटने के लिए थोड़ी ना है। और मैं तो कहता हूँ ये चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो। सही कह रहा, क्योंकि समीर तो शर्ट हार चुका है ना, और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे। बेटा तुझे सीगलर खा के बदहजमी हो गई है, शर्त 11th पास होने तक ही लगी है। समीर जा केक काट दे यार। मुन्ना तू जाके देखिए नैना आई है नहीं? ऐसा तो नहीं वो रास्ता भटक गई, खो गई हो कहीं? हाँ यार, वो बहन जी वैसे भी बहुत भूली भटकी है। जा। मैं नहीं जा रहा, हिम्मत तू चला जा। अरे साथ में स्वाति भी आ रही है। कहाँ जा रहे तू? किसने बोला तेरे जाने के लिए? मैं दोनों को लेके आता हूँ। ऐसे ही घुसफुसाते रहोगे या केक भी काटोगे? मैंने कहा ना, मैं केक तभी काटूंगा जब वो यहाँ आएगी। पापा यहीं पे रोक दीजिए। यहाँ पे? यहीं पे रोक दीजिए। अरे पर तुमने तो अगली गली में जाने के लिए कहा था ना। हाँ पर वो वाली बिल्डिंग के पीछे वाली गेट से मैं सुमन के वहाँ चली जाऊंगी। नैना तुम यहाँ सुमन के घर पहली बार आ रही हो ना? हाँ। फिर भी तुझे उसके घर का लेफ्ट राइट आगे पीछे सब कुछ पता है, हैं? सुमन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था ना। अगर आप चाहते हैं तो हम वो वाली गली से भी जा सकते हैं। तेरी मणि बहन चमची ने ना अपने बाप लाइब्रेरियन के साथ आई है, मतलब समीर को गिफ्ट में थप्पड़ मिलने वाला है। नैना ये तुझे यहाँ से कौन सा लड़का आवाज दे रहा है? हाँ? यहाँ पर मुझे कौन आवाज देगा? वो नैना तो कितना कॉमन नाम है। इस सड़क पे आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगी, वरना मुझे कौन आवाज देगा? आपको देर हो रही। ठीक है जा रहा हूँ मैं, संभल के जाना। जी। देर हो रही होगी। भाई सबने नाश्ता कर लिया, केक का वेट कर रहे हैं। बहुत बेइज्जती हो रही है। मुझे किसी की बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जाके बोल दे सबको केक तभी कटेगा जब नैना आएगी, नहीं तो नहीं कटेगा। अरे नैना जैसी लड़की का वेट करना पड़ रहा है, कमाल है। पक्का बोल दूं? पंडित जाके बोलना यार। तुझे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? बहुत गर्मी है ना। ये फर वाले ये भालू वाले ड्रेस पहनेगी तो गर्मी तो लगेगी ही ना। है? आज दिवाली थोड़ी है जो ये ड्रेस पहन लिया तूने।
इतनी स्ट्रैटेजी तो पहले विश्व युद्ध में भी देश ने नहीं लगाई होगी जितनी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मैंने यूज कर ली। इतने झूठ बोले, पर जब फाइनली वहां पहुंची तो एहसास हुआ कि प्यार और ग्रेविटी से ज्यादा अगर कोई चीज इंसान पर भारी पड़ सकती है तो वह है गिल्ट। भाई समीर चाहे कैसा भी है, मगर यार क्या जबरदस्त पार्टी दिया यार। हाँ यार, मतलब इतने अलग अलग तरीके का खाना, मतलब इतनी वैरायटी का खाना मैंने तो आज तक कभी खाया ही नहीं। अरे खाने को छोड़ो, नैना आएगी कि नहीं आएगी ये अपना मुद्दा था, और वो नहीं आई। अब तो समीर शर्त हारा और उसके बाल चलो। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। अपनी माँ की खुशियों की रत्ती पर परवाह नहीं है तुम्हें, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। यार बहुत हो गया नैना नैना, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है। तू अपना बर्थडे वाला मूड मत खराब कर उसके लिए यार। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक आई नहीं, और मैं तो कहता हूँ एक चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो, क्योंकि समीर तो शर्ट हार चुका है ना, और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे।